ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे फिर से 96 रुपए की बचत, 96 की बचत मार्केट ने इशारा दे दिया। बिल्कुल आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, ये दुनिया एक बाजार है जो अनकरीम बंद हो जाएगा। अक्लमंद वो है जो इस बाजार से अपने असल घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं मार्केट के हवाले से। जैसे आपको बताया गया था कि मार्केट ने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। जैसे 2 दिन से हम देख रहे थे कि मार्केट एक डल सिचुएशन में चल रही थी, मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, मार्केट लैकलस्टर थी, मार्केट में एक स्लो मूवमेंट थी, जिसकी वजह से ये बहुत सारे क्लाइंट घबरा रहे थे कि मार्केट नहीं चल रही, मार्केट नीचे चली जाएगी, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आर्मी चीफ का, और जो मामला चल रहे हैं ये सारे खराब ना हो जाएं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और इस तरह की क्या सारा ये चल रही थी, इस तरह के वसवसे, इस तरह के वहम चल रहे थे। लेकिन खैर यही बताया गया कि घबराने वाली बात नहीं है। 1,65,800 के पास सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी, और 1,65,100 के पास बाइंग स्टार्ट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज का लो भी लगा 1,65,886 का लो लगा और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर गई। और लास्ट में हमने देखा कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी मार्केट ने, 138 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। 691 प्लस तक गई थी एक टाइम में मार्केट, और 138 प्लस तक पॉजिटिव क्लोज रही। 1,66,283 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 606 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी कि ज्यादा थे। कल 591 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। और अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें तो आपके सामने सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर्स आउटस्टैंडिंग रहा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। साथ साथ सीमेंटें चली, जिसमें पाइनियर सीमेंट 14.5 रुपये प्लस हुआ। लकी सीमेंट ने भी तकरीबन अगर हम देखें तो 31 पैसे गेन किया और 5 रुपये गेन किया अटक सीमेंट ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा सा मिला जुला रुझान, जबकि बाकी सेक्टर्स भी परफॉर्म करते हुए नजर है। पीआईए को कैप लगा, कल के वीलॉग के में स्पेशल कॉल दी गई थी, आज पीआईए को कैप लगा। इसी तरीके से बाकी स्क्रिप्ट भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम पीपीलीपी डेटा देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग रही, और जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की अच्छी। इसके अलावा कल की तारीख में इंडिविजुअल्स की बाइंग थी मार्केट के अंदर, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रोकर्स ने अच्छी बाइंग की। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कल इंश्योरेंस की सेलिंग थी और म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी, जबकि कल इंडिविजुअल्स ने ज़बरदस्त बाइंग की। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें, जो एक रुकावट थी मार्केट की वो दूर हो गई, नोटिफिकेशन जो था वो आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मामला था, ये जो अनसर्टेनिटी का बाइस बन रहा था वो क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह मार्केट अब आगे भी आपकी बेहतरीन मूव करते हुए नजर है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट से बाउंस बैक हो गई है। तो सपोर्ट से बाउंस बैक होने का मतलब यही होता है कि मार्केट अब यानी कि तेजी चाहती है, अब रिकवरी चाहती है, और मार्केट यहाँ से मूव करना चाहती है ऊपर की तरफ। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। पीआई की निष्कारी की जो बोली है वो 23 दिसंबर को मुकर्रर है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1700 रुपये गिर गई, जबकि अगर हम देखें मैपल लीफ की रेटिंग में ए प्लस हो गई, इसको यानी कि ए प्लस हो गई, जो कि पॉजिटिव है। सिंध बैंक के हवाले से अगर हम देखें तो अपग्रेड हुई है रेटिंग, डबल ए लॉन्ग टर्म के लिए अपग्रेड हुई है। ठट्टा सीमेंट के हवाले से आज काफ़ी यानी कि अफवाहें थी, जिसमें कहा गया कि कोर्ट की तरफ से यानी कि कुछ पाबंदियां लगाई गई। साथ ही लिक्विडिटी का मसला बताया गया। टाटा सीमेंट ने इसको क्लियर कर दिया कि लिक्विडिटी बहरान की अफवाहों की तरदीद कर दी कि ऐसा कोई मसला नहीं है। जेएस ग्रुप इल्जामात से यानी कि बरी, अदालत ने टीआरजी पाकिस्तान के दावे मुस्तरद कर दिए। तो टीआरजी के हवाले से जो मामला चल रहे थे जेएस के साथ, वो सारे मामला भी क्लियर हो गए। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अच्छी सपोर्ट से बाउंस बैक करके पॉजिटिव क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $59.31 के पास। क्रूड ऑयल 60 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 60 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपसाइड रैली होगी, वरना अदरवाइज 58 से लेके 59 के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म करेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड में लेवल आपको बताया गया था कि ऊपर का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज डिक्लाइन हो जाएगा। इस वक्त सिल्वर डिक्लाइन है, 63 सेंट डिक्लाइन है, $58 का लेवल भी ब्रेक कर चुका है, जबकि गोल्ड इस वक्त माइनस है $5।
$4,226 के पास चल रहा है। गोल्ड अगर 4,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मंदी की तरफ रहेगा। और सिल्वर भी आपका 59.50 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज 57.50 से लेके 53.50 तक भी मूव कर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट चूंकि कल भी बताया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है शॉर्ट वीक के हिसाब से, इसी वजह से आज थोड़ी रिकवरी देगी। 1304 पॉइंट अब भी ओवरसोल्ड है, तो कल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पॉइंट्स को रिकवर करने की पूरी कोशिश करेगी और ओवरबॉट पॉइंट में मंथ और ईयर के उसमें थोड़ा इजाफा होगा। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और जो कल ट्रायंगल आपको बताया गया था, मार्केट उसी ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रही है। हाँ, ये जरूरी है कि मार्केट ने सपोर्ट सस्टेन की और सपोर्ट से बाउंस बैक हुई है। इंशाल्लाह कल के दिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मजीद जो रैली है उसको कंटिन्यू करेगी, और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कल 1,67,800 का लेवल, 67,000 का लेवल जैसे ब्रेक होगा, देन मार्केट की जो तेजी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और 1,68,000 से लेके 1,71,000 तक मूव करने की पूरी कोशिश करेगी। मार्केट में जो भी डिप्स मिलती है उसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहे, इंशाल्लाह मार्केट के अंदर रैली है और मार्केट अच्छी खासी रैली करेगी। कल के दिन जो हमारा जो प्रॉफिटिंग या सेलिंग एरिया जो होगा, जो हमने शॉर्ट बाइंग्स की हुई है, तो उनके लिए पहला सेलिंग एरिया जो है वो 1,68,500 है और दूसरा लेवल है 1,69,500। सपोर्ट लेवल में अगर जहां बाइंग बनती है मार्केट की 1,65,800 पे पहली बाइंग बनती है और दूसरी बाइंग बनती है 1,64,400 के करीब बाइंग बनती है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि फिर से 96 रुपीस की बचत। जी बिल्कुल, माजी में हमने आपको नशा रिफाइनरी की कॉल दी थी 225 के करीब, और तकरीबन 450 रुपए तक नशा रिफाइनरी ने हाई दिखाया था, और लगभग अगर हम देखें 225-200 रुपए की बचत हुई थी। अब दोबारा से बचत है 96 रुपीस की बचत है नशा रिफाइनरी के अंदर। नशा रिफाइनरी ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, और नशा रिफाइनरी में अगर हम देखें तो नशा रिफाइनरी आपका जो है वो बेहतरीन रैली कर सकता है। नशा रिफाइनरी का 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 440 से लेके 440, 460 और 500, तकरीबन 500 के करीब ये दिखा सकता है, ऊपर की रैली आपको दिखा सकता है, यानी कि 500 की तरफ जा सकता है, और कम से कम इसके अंदर 96 की बचत हो सकती है। तो इसके अंदर अच्छी रैली दोबारा से कॉल हो गई और इंशाल्लाह बेहतरीन रैली दे सकता है। इसके अलावा अब्दुल रहमान और समीर ने भी बहुत अच्छे वीलॉग्स बनाए स्टॉक के हवाले से, उनके लेवल्स के हवाले से, तो ये देखना ना भूलें, इंशाल्लाह उनमें भी आपको बहुत अच्छी रैली मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम देखें, तो कमेंट्स में अगर हम देखें तो दिसंबर के मंथ में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है 52 वीक का जो हाई है वो ब्रेक होगा और मजीद बेहतर होगी। CWSM और WTL एक्यूमुलेट हो रहे हैं और किसी भी टाइम बहुत अच्छी रैली करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी तारीफें की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफों के लिए। अच्छा, दीवान फारूक मोटर के हवाले से अगर हम देखें तो जो कंप्लाइंस है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से स्टॉक ने इसको जो है फ्यूचर से हटा दिया है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अब कम कर हटा देगी और रेगुलर में ट्रेडिंग होगी। हाँ, अपनी कंप्लाइंस पूरी कर जाता है तो फिर बाउंस बैक कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20 और 21, अगर ये लेवल नहीं तोड़ता तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा और फिर दोबारा उम्मीद है कि कोई बेहतर न्यूज़ भी आ जाएगी। फैसल बैंक आपकी यानी अपसाइड रैली कर सकता है। SSGC थोड़ा सा करेक्शन करेगा और उसके बाद रैली करेगा। बाकी अगर हम देखें तो सरले और BOP वगैरह भी इंशाल्लाह थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद रिबाउंड हो जाएंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर खास नजर रखें। OGDC, PPL, PSO बेहतरीन रैली करेंगे, जबकि हमारी पेट्रोल में रैली बनेगी, हब पावर में रैली बनेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ठट्टा सीमेंट, कोहाट ठट्टा सीमेंट हो गया, PI हो गया और बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं इंशाल्लाह उनमें बेहतरीन रैली बनेगी। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पर आपको तरीकाकार बताया जाएगा किस तरह आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और किस तरह आप हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।